नमस्कार। आज 29 मई है, बुधवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में आज जिन खबरों को अहमियत दी गई है, हम उनमें से सबसे पहले लेंगे मानव तस्करी के मामले में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई की खबर को, और इसमें एक गोपालगंज से एक गिरफ्तारी हुई है। गर्मी से इस समय पूरा बिहार बेहाल है और औरंगाबाद में अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर चला गया। इसकी खबर भी हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन उधर पूर्वोत्तर में रेमल तूफान से नुकसान हुआ है और मणिपुर में 25 लोगों की मौत हो गई है। और अंत में तेजस्वी यादव के उस सनसनीखेज बयान की चर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी बचाने के लिए चाचा 4 जून को कोई बड़ा फैसला करेंगे। चाचा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आइए इन खबरों को विस्तार में जानते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों में बिहार के गोपालगंज और सिवान के अलावा महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें गोपालगंज के प्रहलाद सिंह भी शामिल हैं, जो एक होटल चलाते हैं और एक एजेंसी भी चलाते हैं। प्रहलाद ने गोपालगंज के ही संजीव यादव को कंबोडिया भेजा था। वहां के एजेंट आनंद कुमार सिंह ने संजीत को पाकिस्तान की ऑनलाइन साइबर स्कैम कंपनी के हाथों बेच दिया। संजीत गए थे वहां बतौर सेफ्टी इंचार्ज और उन्हें बेच दिया गया साइबर फ्रॉड के एक कंपनी के हाथों। फिर भारतीय दूतावास से उनके परिवार वालों ने शिकायत की और तब जाकर वहां की पुलिस ने उसे छुड़ाया, संजीत यादव को छुड़ाया। पुलिस ने पाकिस्तानी की साइबर स्कैम कंपनी जो है उसके चंगुल से छुड़ाया। गिरफ्तार आरोपी थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक नौकरी का झांसा देकर लोगों को भेजते और फिर उन्हें बेच देते थे। वहां उन्हें फर्जी कॉल सेंटरों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इस तरह से मानव तस्करी का जो एक बड़ा धंधा चल रहा है उसका भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे एजेंसियां हैं जो मानव तस्करी के धंधे से जुड़ी हुई हैं और उनका भंडाफोड़ होना भी बाकी है। अब चर्चा करते हैं इस गर्मी की। हर तरफ लोग कह रहे हैं उफ ये गर्मी। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार में ज़बरदस्त लू चल रही है। मंगलवार को औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री पहुंच गया था। अरवल में 46.9, गया में 46.8, बक्सर में 46.6 डिग्री और बाकी जगहों पर भी तापमान सामान्य से 7-8 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। पूर्वानुमान में बताया गया है कि अभी 2-3 डिग्री तापमान और बढ़ेगा। आम आदमी लू से परेशान है और साथ ही अखबारों की खबर ये है कि कई जगह पर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं, उनको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है, उन्हें पानी चढ़ाने की भी नौबत आ रही है। रेमल तूफान से हुए नुकसान की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मिजोरम में हुई है। वहाँ भारी बारिश हुई और आइजॉल के जो ज़िला है वहाँ एक पत्थर की खदान धंस गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। बारिश से अन्य जगहों पर भी करीब 8 लोग और मारे गए। इस तरह वहाँ कुल 25 लोगों के मरने की खबर है। असम में भी मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की जान चली गई। उधर दक्षिण में केरल में भारी बारिश की खबर है और वहाँ की नदियाँ भर गई हैं। अब चर्चा करते हैं तेजस्वी यादव के राजनीतिक बयान की। उन्होंने कल पटना में मीडिया से कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा से मतलब उनका नीतीश कुमार हैं, पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा इसकी चर्चा तो नहीं की, लेकिन जो लोगों ने समझा कि शायद नीतीश कुमार एक बार फिर तो पलटी नहीं मारने वाले हैं, क्योंकि पलटी मारने का इतिहास ऐसा हो गया नीतीश कुमार के साथ कि अब कोई भी अगर ये बात कहता है तो लोग मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, जाते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हो। और ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने ये महज एक चुनावी बात कह दी हो और उसकी कोई सच्चाई नहीं हो। दोनों बातें हो सकती हैं। अब चर्चा करते हैं अन्य खबरों की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहे थे। वहां उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तेज होगी 4 जून के बाद, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा।
राहुल गांधी भी अब चुनावी दौरे कर रहे हैं। कल वो उत्तर प्रदेश के देवरिया में थे। वहाँ उन्होंने कहा, भाजपा कहती है कि वो आम्बेडकर का संविधान फाड़ कर फेंक देगी। हम बताना चाहते हैं कि गांधी, नेहरू और आम्बेडकर के संविधान को कोई शक्ति नहीं फाड़ सकती। उन्होंने कहा, हम दिल, जान और खून देकर संविधान को बचाएंगे। पटना लॉ कॉलेज में जो एक छात्र की हत्या हुई थी, बीएन कॉलेज का वो छात्र था जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, फंक्शनल इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा था, अंतिम वर्ष में था, उसकी जो हत्या हो गई थी, पीट कर लोगों ने उसको मार दिया था। उस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। चंदन यादव नाम के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। वो आयशा का पूर्व सदस्य बताया जाता है। आयशा का कहना है कि उसे निकाल दिया गया है। और पुलिस ने ये भी बताया कि दरअसल पिछले साल डांडिया में के दौरान एक झगड़ा हुआ था हर्ष राज के साथ, जो इस छात्र की हत्या हुई, और उसके बदला लेने के लिए उस पर इतना हमला किया गया कि उसकी जान चली गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रोड शो के लिए कल निकले थे। फुलवारी शरीफ पहुंचे और अपनी बेटी निशा भारती के लिए वोट मांगे। सबसे वो हाथ जोड़कर उन्होंने अपनी बातें की, संविधान बचाने की बात कही। और इसके साथ एक अहम बात ये हुई कि वो मुसलमानों की प्रमुख संस्था इमारत शरिया भी गए और वहाँ भी चुनाव पर चर्चा की। और इसके साथ जो है वो खानका मुजीबिया, वो भी फुलवारी शरीफ में ही वो वहाँ भी गए। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करते हैं, और ये है फ़लस्तीन में इसराइल के हमलों की खबर। फ़लस्तीन में लगातार इसराइल के हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। अभी हाल का मामला है कि रफ़ा में एक राहत कैंप था, वहाँ लोग जमा थे और वहाँ पर बमबारी हुई इसराइल की तरफ से, जिसमें 45 लोग मारे गए। पहली बार ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने गलती मानी अपनी। उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद रफ़ा में जो है इसराइल की कार्रवाई बंद नहीं हो रही है। वहाँ टैंक दौड़ रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये दरअसल फ़लस्तीन का मामला ऐसा है कि कई लोग कहते हैं कि वहाँ जनसंहार हो रहा है, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल पर इतना दबाव नहीं बना पा रही है कि वो इस जेनोसाइड को, ये जो नरसंहार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, उसे रोका जा सके। अब तक 35,000 लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। और अस्पतालों पर भी इसराइल हमला करने से नहीं रुकता है, वहाँ पर भी हमले होते हैं। और यहाँ अभी जैसा कि मैंने कहा कि रफ़ा में जो है एक राहत शिविर था, वहाँ पर भी उसने हमला किया, जिसमें 45 लोग मारे गए। तो आज के अखबारों की ये अहम खबरें थी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इससे बेहतर करने के लिए और क्या क्या दिखता है। 10 मिनट के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि अखबारों की जो बेहद अहम खबरें हैं वही आपके सामने पेश करें और छोटी खबरों को बताने से बचा जाए। तो ये थी आज के अखबारों की अहम खबरें। आपसे अगले दिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।